आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी फेक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल है और जिसकी वजह से हाजियों के जज्बातों से खेला जा रहा है। ऐसा मत कीजिए। जानिए पूरी जानकारी क्या है और वो कौन सी ऐसी फेक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रही है कुछ लोगों के ज़रिए। आइए बात करते हैं कि हाजी बहुत सीधे होते हैं और उनके जज्बातों से खेलना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग हैं आजकल सोशल मीडिया पे जो है लिस्ट वायरल हो रही है कि इतनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी या यहाँ तक क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कुछ लोगों को आप खुशी दे रहे हैं और कुछ लोगों को गम में ढकेल रहे हैं और ये आपका सिर्फ एक एक कयास है लोगों का। कई लोग पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह की एक लिस्ट जो है वो वायरल कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो इस सिलसिले में बता दूं कि आप बिल्कुल उस पर यकीन न करें। वेटिंग लिस्ट आने वाली है और इंशाल्लाह सब लोग जाएंगे, लेकिन कि कुछ स्टेट में यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब लोग अपना कयास कर रहे हैं। अभी हज कमेटी की तरफ से कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है और ना ही अभी कोई उम्मीद है, क्योंकि हज कमेटी ये सोच रही है कि पहली लिस्ट निकालने से पहले अगर वो कोटा जो अनरिलीज्ड कोटा है 22,518 अगर वो आ जाता है तो फिर एक साथ एक लिस्ट निकाली जाएगी और वो बल्क में होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हाजी हैं उनका सिलेक्शन हो सके। देखिए मैं आपको बिल्कुल अपडेट इंफॉर्मेशन देता हूँ, इधर उधर की बातें करता नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सही अपडेट मिलता रहे, वक्त पे अपडेट मिलता रहे और पूरे सफ़र में जो बारीकियां होती हैं, जो वो पॉइंट्स जो कहीं डिस्कस नहीं होते, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मालूम हो, तो फिर मुझसे जुड़ जाइए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मेरा वादा है इंशाल्लाह कि पूरे सफ़र में अनसीन जो पैसेज होते हैं हज के सफ़र के, या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मैं सब कवर करूँगा ताकि जब आप जाएं तो हर चीज़ से अवेयर हो, वेल नोन हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझसे जुड़ जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए आजकल एक न्यूज़ चल रही है कि केरला की यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, दिल्ली की यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो जाएगी। तो ये सब किसी एक या दो तीन लोगों का हो सकता है, दिमाग की उपज हो। आप इस पे बिलीव मत कीजिए। जो वेटिंग लिस्ट है वो हज कमेटी को ही मालूम है कि कितनी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ये किसी को नहीं मालूम है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहली वेटिंग लिस्ट 10 सितंबर तक आने की उम्मीद है। अब देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि क्यों ना वेटिंग लिस्ट जब निकाली जाए कि जब 22,518 का कोटा हमको मिल जाए। तो ये जो सीट वैकेंट हुई हैं जिन्होंने पहले इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किए, ये और वो तकरीबन मोर देन 30,000 लोग हो रहे हैं, सबको मिला लिया जाए तो एक साथ बल्क में लिस्ट निकाली जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेटिंग है वो क्लियर हो सके। दूसरी बात ये, अगर वो कोटा आने में देर हुई और हज कमेटी को लगा कि वो कोटा देर से आएगा, तो फिर हज कमेटी ये जो वैकेंट सीट हैं जिन्होंने पहले इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किए या अभी भी कैंसिलेशन, ऑनलाइन कैंसिलेशन चल रहा है, तो 15 सितंबर तक, क्योंकि चार्जेस हैं कि मिनिमम चार्जेस जो हैं वो 15 सितंबर तक हैं, तो हो सकता है 15 सितंबर तक और कैंसिलेशन आए। तो हज कमेटी ये भी सोच के चल रही है कि 10 सितंबर की जगह अगर हम 16 या 17 सितंबर को निकालें तो ये भी मालूम हो जाएगा कि और कितने लोगों ने ऑनलाइन कैंसिलेशन कराया। तो फिर बार बार
ये प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, एक साथ लिस्ट निकल आएगी। तो 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ ये कि जो इस वक्त मौजूदा सीट खाली हैं उन पे निकाल दे वेटिंग लिस्ट, या 15 सितंबर तक जो मिनिमम कैंसिलेशन चार्जेस हैं वहाँ तक वेट करें, 16-17 तक निकाल दे लिस्ट, थोड़ा सा नंबर्स बढ़ जाएंगे। या तीसरी चीज़ है कि वो जो कोटा है अगर वो 15 सितंबर तक या 20 सितंबर तक आ जाता है तो फिर एक साथ बल्क में लिस्ट निकालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लियर हो सके। और देखिए कुछ स्टेट ऐसी हैं कि अगर 22,518 का भी कोटा मिल जाए और ये सब कैंसिलेशन भी मिल जाए, फिर भी कुछ स्टेट ऐसी हैं क्योंकि उनमें वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि उनका जो लास्ट की वेटिंग है, यानी कि जो ज़्यादा वेटिंग है वो क्लियर ना हो पाए। जिसमें से एक स्टेट है महाराष्ट्र, क्योंकि इसकी वेटिंग ज़्यादा है तो इसकी लास्ट तक तो नहीं क्लियर होगी। दूसरी है मध्य प्रदेश, तीसरा है केरला, चौथा है कर्नाटका, गुजरात और दिल्ली। इनकी जो लास्ट की है ये हो सकता है क्लियर ना हो पाए। लेकिन अगर हमने लिखा है, और मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी लिखिए, जो मोर देन 53,000 का जो कोटा है, यानी कि टोटल जो कोटा है वो हज कमेटी का पूरे हिंदुस्तान का है 1,75,310 है, जिसमें से 30% कोटा जो है वो पीटीओ यानी कि HGO हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर, जिसको PTO यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर भी कहते हैं, 53,000 तकरीबन उनका है। 1,22,518 हज कमेटी का है। तो हमने भी लिखा है और मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी को आप लिखें कि अगर HGO यानी PTO का कोटा पूरा नहीं हो पाता है, पूरे हाजी उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने पास ले ले और जो वेटिंग लिस्ट बचती है उनको क्लियर कर दिया जाए। ये हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई को मेल किया है और उसकी कॉपी तमाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हज कमेटीज़ को भी फॉरवर्ड की है। तो आप भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुंबई को भी लिखें और कॉपी अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी को भी फॉरवर्ड करें कि अगर PTO का जो 53,000 का कोटा है वो पूरा नहीं हो पाता है तो वो कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया से जिन्होंने अप्लाई किया है, वेटिंग में है, उनकी तमाम वेटिंग क्लियर कर दी जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको सही वक्त पर सही अपडेट दूंगा और पूरे सफ़र को कवर करूंगा इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।